त्रेता युग में जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, कारण है कि अपने भारतीय धर्म संस्कृति में कांवर जमीन पे नहीं रखी जाती है, इसलिए इसी वृक्ष में कांवर को लटका के पास में ही तमसा नदी बावड़ी झील है जहां जल लेने के लिए गए थे और हिंसक पशु समझ के उन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया जो कि श्रवण कुमार को लगा। का नरेश राजा दशरथ हूँ, तो उन्होंने हाथ में जल लेकर यहीं पे राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जाइए, जैसे आज मैं पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे और ठीक समय पर तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं हो सके। कि अभी यहाँ पे यात्रियों के लिए विश्राम स्थल है और महिला पुरुष के लिए सुलभ शौचालय है, मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री है। तो मंदिर अति प्राचीन है जो कि जर्जर हो चुका है, चूता इसकी सारी दीवारें कट कट के गिर रही हैं। छत का तो अभी हमने रिपेयर करवा दिया लेकिन फिर भी उस ढंग से सही नहीं। पर मेन चीज़ तो मंदिर ये पत्थर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 121 श्री सर्वाश्रम। मैं हूँ एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। मित्रों, हमारी टीम समय समय पर आप लोगों को कुछ न कुछ नया दिखाने की कोशिश करती है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं अयोध्या ज़िले में, जहां आज हम यहां खड़े हुए हैं अयोध्या ज़िले के बारून बाज़ार क्षेत्र के खिहारन गांव में, जहां की ये एक धार्मिक स्थल मौजूद है जिसे लोग अंधी अंधा के नाम से जानते हैं। जहां तक आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये सड़क बारून बाज़ार को जाती है और बारून बाज़ार रायबरेली हाईवे पर फैजाबाद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देखिए जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इधर गांव खिहारन है और ये स्थल जो आप देख रहे हैं ये अंधी अंधा के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि श्रवण कुमार जब अपने अंधी माता पिता को ले करके चारों धाम की यात्रा पर जा रहे थे तो उनको प्यास लग गई। बताते हैं कि इसी स्थान पर श्रवण कुमार ने अपने अंधी माता पिता को बैठा दिया और उसके बाद जल लाने के लिए तमसा नदी के लिए यहाँ से रवाना हो गए। जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर यहाँ से लगभग 600 मीटर की दूरी पर तमसा नदी है जहाँ वो पानी लाने के लिए गए और उधर से अयोध्या के राजा महाराज दशरथ किसी काम से इधर से गुजर रहे थे और पानी की लोटे की आवाज़ सुन करके उन्होंने समझा कि कोई हिंसक पशु है, जिससे उन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया और श्रवण कुमार की वहीं पर मौत हो गई। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वही पेड़ है। बताते हैं कि ये उसी समय का पेड़ है जिसके नीचे अंधी अंधा यहाँ बैठे हुए थे। बताया जाता है कि जब श्रवण कुमार को आने में बहुत देर हो गई तो अंधा अंधी यहाँ पर इंतज़ार करते करते थक गए और बाद में पता चला कि उनके बेटे की मौत हो गई है। तो उन्होंने राजा दशरथ को ये श्राप दे दिया कि जैसे अपने पुत्र के वियोग में हम लोग तड़प तड़प करके जान दे रहे हैं, उसी तरह आप भी तड़प करके मरेंगे। उसके बाद अंधा अंधी की यहीं पर मौत हो गई। तब से ये स्थान अंधा अंधी स्थल के रूप में जाना जाता है। आइए अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है अंधी अंधा धार्मिक स्थल जहाँ पर आधा दर्जन देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। देखिए जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ काफ़ी समय से यहाँ पर इंडिया मार्क का 2 हैंडपम्प लगा हुआ है। देखिए ये भी प्राचीन धार्मिक स्थल है और ये भी प्राचीन पेड़ है। और ये जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है एक मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जिसमें देखिए दुर्गा जी की मूर्ति है, काली जी की मूर्ति है और ये शिवलिंग है।
और उधर जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए लक्ष्मी जी की मूर्ति है। और आपको आइए हम दिखा रहे हैं, ये स्थल जो है, जो आप देख रहे हैं, आगे शिवलिंग बना हुआ है और उसके पीछे देखिए ये श्रवण कुमार और उनके अंधांधी माता पिता का चित्र यहाँ पर उकेरा गया है और लिखा गया है तपस्थली श्री श्रवण कुमार पितृभट्ट। आइए हम और को दिखाते हैं। देखिए शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर देखिए निर्माण कार्य भी चल रहा है और जहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे, देखिए ये है विश्राम स्थल जो कि शासन की तरफ से बन रहा है। उधर है सुलभ शौचालय बन रहा है, इसको चारों तरफ से बाउंड्री से घेरा जाएगा और तमाम योजनाएं यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। आइए अब हम आपको अभी मिलाते हैं यहाँ के महंत जी से, जो कि इस स्थल के बारे में अभी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे और वो ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर स्वीकृत हुई हैं और इसका महत्व क्या है। आइए अभी हम आप लोगों को मिलाते हैं यहाँ के महंत जी से, हमारे साथ बने रहिए। हाँ महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्वामी किहड़ाचार्य है। तो आप यहाँ पर पूजा पाठ का काम करते हैं? जी, पूजा पाठ देख रेख यहाँ का। तो महाराज जी, इस स्थल का क्या महत्व है? भैया, इस स्थल का महत्व यही है, माना जाता है कि ये स्थल त्रेता युग का स्थल है, त्रेताकालीन। जी। त्रेता युग में जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, तो यहीं पे उन्होंने अपने माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने पुत्र श्रवण कुमार से प्यास की इच्छा जाहिर की थी। तो यहीं पे इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने कांवड़ को लटका के, कारण है कि अपने भारतीय धर्म संस्कृति में कांवड़ ज़मीन पे नहीं रखी जाती है, इसलिए इसी वृक्ष में कांवड़ को लटका के पास में ही तमसा नदी बावड़ी झील है जहाँ जल लेने के लिए गए थे। और उसी समय उधर चक्रवर्ती राजा दशरथ किसी कार्य से यहाँ निकले थे और उस समय में हिंसक पशुओं का बोलबाला ज़्यादा था। तो इन्होंने जब कमंडल को लगाया सरोवर में, तो इनको लगा कि कोई हिंसक पशु है और हिंसक पशु समझ के उन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया, जो कि श्रवण कुमार को लगा। और जब श्रवण कुमार को जब लगा तो उसके बाद जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो वहाँ से जाकर देखा राजा दशरथ ने, तो श्रवण कुमार वहाँ थे। तो उन्होंने काफ़ी पश्चाताप किया, लेकिन श्रवण कुमार ने उनसे कहा कि पश्चाताप राजन मत करिए, ये हमारे भाग्य का खेल है। एक काम करिए कि मेरे माता पिता वहाँ पे प्यासे बैठे हुए हैं, उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, उनको जल ले जाकर पिला दीजिए। तो वहीं से कमंडल में जल लेकर राजा दशरथ यहाँ आए और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बार बार उनके माता पिता के आग्रह करने के बाद, बेटा बोल क्यों नहीं रहे हो? जब उन्होंने कहा कि कहे कि मैं आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं हूँ, मेरे हाथों आपके पुत्र की हत्या हो गई है, मैं अयोध्या का नरेश राजा दशरथ हूँ। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर यहीं पे राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जाइए, जैसे आज मैं पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे और ठीक समय पर तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं हो सकेगा। ये वही स्थल। अच्छा महाराज जी, शासन द्वारा यहाँ के लिए कौन कौन सी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं? शासन द्वारा भैया अभी यही योजना है कि अभी यहाँ पे यात्रियों के लिए विश्राम स्थल है और महिला पुरुष के लिए सुलभ शौचालय है, मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री है, इंटरलॉकिंग है, गेट है। कुछ और योजनाएं अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है अभी पूरे बाग की चारों तरफ बाउंड्री ये भी हो जाए, सरोवर का निर्माण भी हो सकता है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि इसके अलावा यहाँ क्या क्या और आवश्यकता है जो कि शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है? यहाँ मेन चीज़ तो मंदिर अति प्राचीन है, जो कि जर्जर हो चुका है, चूता इसकी सारी दीवारें कट के गिर रही हैं। छत का तो अभी हमने रिपेयर करवा दिया, लेकिन फिर भी उस ढंग से सही नहीं। पर मेन चीज़ तो मंदिर का ही निर्माण यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और संत के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। मंदिर जर्जर होने के कारण उसी में मैं रहता हूँ। आइए एक बार आपको फिर दिखा रहे हैं। देखिए ये वही वृक्ष है जहाँ पर श्रवण कुमार यहीं पर अपनी कांवर को लटका करके और तमसा नदी में अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए गए थे। और देखिए प्राचीन ये पत्थर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 121 श्री सर्वाश्रम।
इसको बताते हैं कि ये काफ़ी प्राचीन है। 1902 का लगा हुआ ये 1902 का लगा हुआ है। और उसके बाद देखिए ये वृक्ष के पास ये श्रवण कुमार और उनके अंधे माता पिता की तीनों की समाधि यहीं पे है। यहाँ मूर्ति भी लगाई गई है। और ये जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये तीनों की यहीं पे समाधि बनाई गई है, जहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। आइए अभी हम महाराज जी से और जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी ये बताइए कि यहाँ पर इस उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम भी होता है? जी, कार्यक्रम होता है। साल में भंडारा करते हैं हम। एक बार ठंडी के मौसम में शरद पूर्णिमा में मेला लगता है यहाँ पे। और बाकी रविवार को, मंगलवार को यहाँ श्रद्धालु 200-400 की संख्या में श्रद्धालु आते हैं नहाने धोने के लिए। जो चर्म रोग से पीड़ित होते हैं नहाते हैं। बस आज यहीं तक सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि टीम का हौसला बढ़ जाता है। थैंक्स।